that what is the safe range of the number of questions. Safe range of the questions to have a clarity that you are going to qualify in the main examination. First thing first, if we look into the exam pattern, so part A के अंदर we have in total 20 questions and you can solve 15 out of it, right? In part B, you have 50 questions and you can solve 35 out of it, right? In part C, you have 75 questions and you can solve 25 out of it, right? Now, if I look into the negatives, so for every part A question, you have 0.5 negative, part B question also 0.5, and for part C, you have 1 negative. So from here, you can score 15 into 2. Each question is of 2 marks. 30 marks हम यहाँ से score कर सकते हैं. 35 into 12 into 2, 70 marks यहाँ से, और 25 into 4 because हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, सो 100 मार्क्स यहाँ से. तो टोटल पेपर जो होता है हमारा 200 मार्क्स का होता है. नाउ अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट हाउ मच और व्हाट इज द सेफ स्कोर रेंज फॉर यू. ओके, talking about part A. अब if you have completed part A or if you have analyzed part A properly, part A के अंदर 8 to 9 questions जो होते हैं वो सबसे simple level पर होते हैं, right? part B के A के अंदर 4 to 5 questions बहुत difficult level के होते हैं, बहुत difficult as in उसके लिए हमें proper core maths आना चाहिए, और जो remaining 8 to 9 questions होते हैं they are for your moderate level, right? So 8 plus 8 16, 16 plus 4 20. So अगर हम इसको ध्यान से देखें, so ये total 20 questions बनाता है हमारे, right? 9 and 9 18 and 5. So they sum up to be 23, but अगर हम इसका range देखेंगे, it will turn out to be 20 questions only. Now the point over here for me to explain you this particular thing is कि have a target कि मुझे part A के अंदर 8 to 9 questions ये वाले और कुछ questions यहाँ से, so average out कर मुझे यहाँ से 10 question minimum solve कर आने हैं. and अगर हमने पेपर के अंदर अपनी प्रेपरेशन टाइम पर अच्छे से तैयारी करी है एंड वी हैव डन some good part of it, so you can easily get 10 questions out of it chosen very easily, right? So 10 questions into 2 marks which is 20 marks. okay, ये part A का है. we'll move to the part B now. part B के अंदर you have 50 questions in total. 50 में से 35 हम सॉल्व कर सकते हैं which we have the leverage कि हम 15 क्वेश्चन को कंप्लीट ऑप्ट आउट कर सकते हैं. सो इन 35 क्वेश्चन के अंदर से अगर मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व कर आती हूँ विच इज एग्जैक्टली 50% ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 50 में से मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे, सो 25 into 2 इज 50 मार्क्स, राइट? दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन. आप पार्ट बी के अंदर बच्चे यूजुअली 29 to 30 सॉल्व कर आते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू अ गुड कैलकुलेटिव माइंड पर्सपेक्टिव. ओके, पार्ट सी के अंदर दिस इज द गेम चेंजर. ये पूरे एग्जाम का आपका गेम चेंजर है. 75 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 25 सॉल्व करने होते हैं. इन 25 में से हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, सो 100 मार्क्स. अब आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम के अंदर फर्स्ट आवर के अंदर पहले 60-70 मिनट में कि आप पार्ट सी के क्वेश्चंस को सबसे अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करें. ओके, सो 25 इंटू, कोशिश करो कम से कम 22 क्वेश्चंस बेयर मिनिमम यहाँ से सॉल्व करो. 22 से 24 क्वेश्चंस बेयर मिनिमम यहाँ से सॉल्व आउट करो. सो अगर मैंने 22 क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करे, 22 into 4 is 88 marks. Okay, so 88 marks is like आपके एग्जाम का जो आपको स्कोर चाहिए उसका ये 70% मार्क है, राइट? बिकॉज अगर हमें एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है एक अच्छी रैंक के साथ भी, तो भी 135 प्लस मार्क्स मोर देन इनफ होंगे, राइट? और 88 मार्क्स अगर मैं सिर्फ यहाँ से लेकर आऊंगा तो ये 60% है मेरे पूरे एग्जामिनेशन का. और अगर आप यहाँ पर देखेंगे पूरे एग्जाम के पैटर्न के अंदर हमारा 50% जो मार्क्स है हम यहीं से स्कोर कर सकते हैं, एग्जैक्ट 50%, राइट? 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स हम पार्ट सी से कंप्लीट सिंगल हैंडेडली स्कोर कर सकते हैं, राइट? सो 60 to 65% आप डायरेक्टली पार्ट सी से ले सकते हैं फॉर योर like qualification of the examination altogether, right? Now have a look of the number of questions हमने कितने करे हैं. पार्ट ए के अंदर हमने 10 क्वेश्चन करे, पार्ट बी में मैंने 25 करे और पार्ट सी में मैंने 22 क्वेश्चंस करे.
यहाँ से 20 मार्क्स, यहाँ से 50 मार्क्स और यहाँ से 88 marks. So how much are you getting? 80 plus 20, 100, 158. 158 is like when you're scoring all India rank 1, uska mark, like that particular student will be getting all India rank 1. Now let's say कि आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन गलत हो गए by any chance. So मेरे 8 क्वेश्चन ठीक थे. So 8 into 2 is 16 और 2 क्वेश्चन गलत हुए -1. तो मैंने यहाँ से 15 स्कोर करे. यहाँ पर बाय चांस मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए. सो 22 क्वेश्चन. 22 into 2 is 44 और 3 questions means let's say 4 questions or 2 questions first because it will be an easier calculation. So अगर मैंने 2 questions यहाँ से गलत करे, 23 into 2 is 46 minus 1, 45 questions मेरे 45 marks मैंने यहाँ से score करे and let's say मेरे 2 question यहाँ पर गलत हुए. So 8 marks gone because 4 mark का एक होता है. So 20 questions, 20 into 4 is 80 minus 2. That means 78 marks यहाँ से. So अब कितना बनेगा? 45 plus 25 plus 78. 5 plus 5, 10, 18, 1, 7, 8, 9, 138. अब भी आपके 138 marks बन रहे हैं. So what I am trying, और 138 marks is very good score. It's a good score enough कि आप ऑल इंडिया अंडर 100 रैंक लेकर बहुत इजीली आ जाएंगे 138 मार्क्स के अंदर भी. सो माय पर्सपेक्टिव और फॉर माय मेन टारगेट ओवर हियर इज टू एक्सप्लेन इट टू यू कि अंडरस्टैंड कि हमें एग्जाम को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करना है और ये देखना है कि हम कितना स्कोर कौन से सेगमेंट से कर पा रहे हैं एंड वी हैव टू स्मार्टली मूव इनटू द एग्जामिनेशन. सी, remember this particular thing, in any competitive examination the smarter one is the one that qualifies. Okay, take it in any manner, लेकिन जो student smart होगा, ज़्यादा smart तरीके से exam को approach करेगा, that student have a higher chance of qualifying rather than someone who has just worked hard. Hard work plus smart work is going to sail you through the examination and that is for sure. आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको अपनी स्मार्टनेस यूज करनी होगी एंड दिस इज नथिंग बट अ स्मार्ट कैलकुलेशन स्ट्रैटेजी विच इज गोइंग टू हेल्प यू. जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी बैचेस हमारे स्टूडेंट्स ने जितने भी बैचेस में से एग्जाम दिया है, सब स्टूडेंट्स को मैं सेम स्ट्रैटेजी सजेस्ट करती हूँ एंड विद दैट वी हैव ऑल इंडिया रैंक 31, ऑल इंडिया रैंक 21, 18, 88, 74. So they all were first attempters majorly और सबने एक स्मार्ट अप्रोच के साथ प्रेपरेशन को आगे चलाया और एग्जाम के अंदर ये ध्यान रखा कि सिर्फ हार्ड वर्क से टाइम नहीं, मतलब क्वालिफाई नहीं होगा, हमें स्मार्ट वर्क भी इनपुट करना पड़ेगा.